हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड का लास्ट लेक्चर आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स में एक टॉपिक हमने स्टडी किया था फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी। इसके अलावा उसके अंदर टॉपिक है हमारा सेकंड, फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये दो टॉपिक्स और रह गए थे इसके अंदर, तो इनको आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। देन हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन की रेट है बहुत ही स्लो है, डाउन है। मतलब स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टडी करेंगे हम फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि एक्चुअल जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो क्या होता है। तो वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। क्रिएटिनिन इज ए स्मॉल एमिनो एसिड। क्या होता है? एक स्मॉल एमिनो एसिड होता है, लाइक मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज इन द लीवर। कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू मसल्स फाइबर। जो हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट है वो बेसिकली मसल्स फाइबर में ही अपना एक्शन करता है और मसल्स फाइबर्स में ही देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइल मसल्स फाइबर आर रिलैक्स। जब मसल्स फाइबर रिलैक्स होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और मेटाबॉलिज्म बेसिकली रेस्टिंग कंडीशन में ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दे प्रोड्यूस मोर एटीपी देन दे नीड फॉर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। किसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के लिए। द एक्सेस एटीपी, जब जो एक्सेस प्रोड्यूस होगा एटीपी, उसका क्या यूज होगा? यूज टू सिंथेसाइज क्रिएटिन फॉस्फेट। किसको सिंथेसाइज करने के लिए यूज होगा? क्रिएटिन फॉस्फेट एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। जो क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है? एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दैट इज फाउंड ओनली इन मसल्स फाइबर। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। द एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। जो एटीपी के अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं उनको कैटालाइज करता है एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज, एंड जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? क्रिएटिनिन, एटीपी टू क्रिएटिन फॉर्मिंग क्रिएटिन फॉस्फेट एंड एडीपी। मतलब कि जो एटीपी के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट्स होते हैं उनको कैटालाइज करता है एक एंजाइम है क्रिएटिनिन काइनेज, जो जिससे हमारा जो एटीपी वो कन्वर्ट होता है किसमें? क्रिएटिनिन फॉस्फेट में और एडीपी में, जिससे आगे एनर्जी हमारी मसल्स को मिलती है। नोट हमने बात कर ही लिया था। क्रिएटिनिन इज ए स्मॉल एमिनो एसिड लाइक मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, किडनी एंड पेनक्रियाज एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द मसल्स फाइबर। क्रिएटिनिन फॉस्फेट कैन बी ब्रोकन डाउन इन क्रिएटिनिन विच इज देन एक्सक्रिएट इन द यूरिन। देन इसका जब काम हो जाता है तो ये ब्रोकन डाउन हो जाता है क्रिएटिनिन में, देन इसका एक्सक्रिएशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो आई होप रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनिन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि एटीपी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इसके बाद जो प्रोसेस होती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है एटीपी के बाद, वो होता है हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट और एडीपी। बात कर लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना। द ओवरऑल रेट एट विच मेटाबॉलिक रिएक्शन यूज एनर्जी इज टर्म एज मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया गया है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। सम ऑफ द एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी।
कुछ एनर्जी एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में ली जाती है एंड सम रिलीज एज हीट, और कुछ एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो जाती है बिकॉज मैनी फैक्टर अफेक्ट मेटाबॉलिक रेट। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन क्या होगी। इट इज मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया गया है विद द बॉडी इन रेस्टिंग एंड फास्टिंग कंडीशन। जब बॉडी रेस्टिंग और फास्टिंग कंडीशन में होती है इज कॉल्ड एज बेसल रेट। इसको क्या बोलते हैं? बेसल रेट। यहां पर हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई होती है, रेस्टिंग और फास्टिंग कंडीशन में मेजर किया गया है। क्या मेजर किया गया? उसके अकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑब्टेन अंडर द कंडीशन इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि रेस्टिंग कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म की रेट है उसको मेजर्ड किया जाता है, और जो मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन BMR इज मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे इजीली हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज पर किलो कैलोरीज ऑफ फूड मेटाबॉलिज्म, कि कितने पर किलो कैलोरीज फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसके लिए कितना अमाउंट ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। जैसे देखिए, व्हेन बॉडी यूज 1 लीटर ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज ए टिपिकल डाइटरी मिक्सचर, किसी मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बॉडी हमारी 1 लीटर ऑक्सीजन का यूज कर रही है, और ट्राइग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मिक्सचर है। अबाउट 4.8 कैलोरीज एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी इसके अंदर रिलीज हो रही है हमारी? 4.8 किलो कैलोरीज। तो इससे ऐसे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारा यूज में लिया जा रहा है, कितने कैलोरीज फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए। इससे हमारी जो रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो निकाल सकते हैं। तो आई होप जो हमारी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने कंप्लीट लेक्चर स्टडी करे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीट 1st एंड 2nd यूनिट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3rd। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।